प्यारे बच्चों, पिंकी एक बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची थी। वो एक बहुत खूबसूरत गांव में रहती थी। उनका गांव बहुत प्यारा था। वो सुबह स्कूल जाती और शाम को अपने घर आकर खूब खेलती। उसके अब्बू खेती बाड़ी का काम करते थे। वो एक किसान थे। उन्होंने घर में गाय भेड़ पाली हुई थी और एक पालतू कुत्ता भी था उनका। उसके अब्बू गाय भैंसों का बहुत ख्याल रखते, उनको चारा डालते और उनकी खूब खातिर मदारत करते। डोली को एक दफ़ा मुर्गी रखने का बहुत शौक़ हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना वो एक मुर्गी रखे। वो अपने घर में बहुत सी मुर्गियाँ ले आई। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होती, उनके आगे पीछे फिरती, उनको दाना दुनका डालती। वो भी सारा दिन कड़ कड़ करके कुट कुट करके खुश रहती। पिंकी को बहुत शौक़ था कि उसकी मुर्गी जल्दी से कुड़क हो और वो उसे अंडों पे बिठाए और ढेर सारे चुन्नू मुन्नू चूजे निकल आए। ऐसे ही एक प्यारी सी मुर्गी कुड़ुक हो गई। प्यारे बच्चों, कुड़ुक वो मुर्गी होती है जो अंडों पर बैठकर उनको सेकती है और फिर 22 या 23 दिन बाद उनमें से प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू चूजे निकल आते हैं। पिंकी की इस प्यारी सी मुर्गी का नाम था कट्टो। कट्टो को अब पिंकी ने अंडों पर बिठाना था और फिर कुछ दिनों बाद उसमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकलने थे। पिंकी बहुत खुश थी कि मेरी मुर्गी कुड़ुक हो गई है, अब ये अंडों पर बैठेगी और प्यारे से चुन्ने मुन्ने बच्चे निकलेंगे। पिंकी ने ढेर सारे अंडे जमा किए और उनके ऊपर कुड़ुक मुर्गी यानी कट्टो को बिठा दिया। कट्टो भी अंडों पर बैठकर बहुत खुश थी कि जल्द ही इन अंडों से मेरे प्यारे चुन्ने मुन्ने चूजे यानी मेरे बच्चे निकल आएंगे। पिंकी भी रोज़ाना कट्टो के पास आती, उसका ख्याल रखती और उसे देखकर खुश होती। उसे इंतज़ार था कि कब इन अंडों से बच्चे निकलेंगे, पारे पारे चूजे। वो रोज़ाना आती और चूजे निकलने का इंतज़ार करती। वो इसी तरह रोज़ाना मुर्गी के पास आती, कभी उसके पास बैठती, कभी उन्हें लेट कर गौर से देखती कि कब इन अंडों से मुर्गी के बच्चे निकलेंगे। वो बहुत खुश थी, उसको बहुत इंतज़ार था और तसव्वुर में देखती कि मुर्गी के आसपास ढेर सारे बच्चे होंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इस तरह पूरे 22 दिन गुजर गए। 23वें दिन वो सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले कट्टो के पास आई तो ये देखकर बहुत खुश हुई कि अंडों में क्रैक्स आए पड़े हैं, यानी कि वो टूटने के करीब हैं। उसने कहा कि जब आज मैं स्कूल से आऊँगी तो ज़रूर इनमें से बच्चे निकले हुए होंगे। बस वो खुशी खुशी स्कूल चली गई। स्कूल से वापस आकर वो सीधा कट्टो के पास आई और ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा ना रही कि अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकले पड़े हैं और बाकी अंडों से निकलने वाले हैं। वो बहुत खुश हुई और छलांगे लगाने लगी। और फिर इसी तरह दूसरे दिन तक सारे अंडों में से चुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे चूजे निकल आए। पिंकी ये देखकर बहुत खुश थी और कट्टो तो बहुत ही खुश थी कि वो अब अम्मी जान बन गई है प्यारे प्यारे चूजे चुन्ने मुन्नों की। अब वो इन बच्चों को लेकर सारे शहर में फिरती, कुट कुट करती, उनका ख्याल रखती, उनको दाना दुनका चुगवाती, उनका पेट भरती और खूब खुश होती। अब पिंकी भी सारा फारिग टाइम इन मुर्गी और प्यारे प्यारे चुन्ने मुन्ने चूज़ों के साथ गुजारती, उनके साथ खेलती। उसे वो प्यारे प्यारे चुन्ने मुन्ने चूज़े बहुत प्यारे लगते, नरम नरम से। वो उनको देखकर खुश होती, कभी उन्हें अपने हाथ पर बिठाती, कभी उनको पारी करती, कभी उनको
दाना चुगवाती, बस वो उनके साथ खेलती रहती। अम्मी ने उसे कहा, पिंकी बेटा, इनको हर वक्त बाहर मत निकालो, इन्हें कोई कौवा उठा के ले जा सकता है या कोई कुत्ता या बिल्ली ने खा जाएगा। अभी ये बहुत छोटे हैं, इनको आप कुछ दिन अंदर डरबे में रखो, जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर इन्हें निकालना। लेकिन पिंकी ने कहा, नहीं अम्मी, मुझे इनके साथ खेलना है, अगर ये डरबे में बंद हो गए तो मैं खेलूंगी कैसे। उसने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी। अम्मी भी पिंकी की जिद के आगे चुप कर गई। पिंकी सारा दिन उनके साथ खेलती, उन्हीं के पास सारा टाइम गुजारती। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे नरम नरम जो चूजे थे वो भी पिंकी के दोस्त बन गए। वो पिंकी को देखकर उसकी तरफ भागे आते और उसके पास जमा हो जाते, कभी उसके ऊपर चढ़ जाते, कभी उनके हाथों पे बैठ जाते। वो भी पिंकी के साथ खेलकर बहुत खुश होते, जैसे उन्हें भी एक प्यारी सी दोस्त मिल गई हो। सारे मिलके खूब शरारतें करते। एक दिन पिंकी स्कूल गई हुई थी कि एक बहुत शरारती सा कौवा चुन्ने मुन्ने चूज़ों के पास आकर बैठ गया और ताक लगाकर ये सोचने लगा कि जैसे ही कट्टो बेगम साइड पे होती है तो मैं चूज़े को उठाकर उड़ जाऊंगा। लेकिन कट्टो ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना होने दी और उसे डराकर ऊंचा ऊंचा बोलकर खाली हाथ उड़ने पर मजबूर कर दिया और कौवा डरकर उड़ गया। कट्टो बेगम कहीं मुझे चोंचों से मारे ना। अभी बेचारी बच्चों को बचाकर सांस भी ना ले पाई थी कि पड़ोसियों का कुत्ता चूज़ों को अपना नवाला बनाने के लिए चुपके से बैठ गया। कट्टो बेगम तो फिर परेशान हुई। उसने कुत्ते को डरा धमकाकर भगा दिया और अपने बच्चों की जान बचा ली। कट्टो फिर अपने बच्चों को सैर करवाने में मसरूफ़ हो गई। आज तो कोई चूज़ों के शिकारियों का ही दिन था, क्योंकि थोड़ी देर बाद 3 जंगली बिल्लियाँ चूज़ों की ताक में आकर बैठ गईं कि तीनों एक एक चूज़ा दबोच कर ले जाएंगी। लेकिन कट्टो तो माँ थी, उसकी तो चूज़ों के हर दुश्मन पर नज़र थी। उसने बिल्लियों को देख लिया और कुटकुटा करती उनके पीछे भागी और उनको भगा कर ही दम लिया कि कहीं ये मेरे बच्चों को मारकर ले ना जाएं। और एक दफ़ा फिर कट्टो ने अपने बच्चों को बिल्लियों से बचा लिया। अम्मी भी आवाज़ सुनकर दौड़ती चली आईं और पिंकी पर नाराज़ होने लगी कि बेचारे छोटे छोटे चूज़ों को और मुर्गी को बाहर खुला छोड़कर चली गई है। मैंने उसे कहा भी है कि इन्हें ऐसा बाहर ना छोड़ो, कोई भी जानवर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये भी बहुत छोटे हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी चूज़ों और मुर्गी को डरबे में बंद किया ताकि वो अब महफूज हो सकें सारे जानवरों से। अब अम्मी ने भी सुकून का सांस लिया। जैसे ही पिंकी स्कूल से वापस घर आई तो उसे सामने मुर्गी और वो प्यारे प्यारे चूज़े दिखाई नहीं दिए। वो हैरान हुई। तभी अम्मी ने उसे सारी बात बताई कि आज कट्टो और उसके प्यारे प्यारे चुन्ने मुन्ने चूज़ों को मैंने और कट्टो ने कैसे बचाया। आज अगर वो और कट्टो चूज़ों की हिफाजत ना करती तो सारे चूज़े, कुत्ता, बिल्लियाँ और कौवा ले उड़ते। अम्मी की बात सुनकर पिंकी को बहुत शर्मिंदगी हुई। अम्मी ने उसे बताया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें खुले सेन में मत छोड़ो। जब ये बड़े हो जाएंगे और अपनी हिफाजत कर सकेंगे तो बेशक तुम इनके साथ खेलना, इनके साथ जितना मर्जी टाइम गुजारना, लेकिन बेटा अभी वो बहुत छोटे हैं, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। पिंकी ने कहा, अम्मी मैं आइंदा उनका बहुत ख्याल रखूँगी और दिन के वक्त उन्हें डरबे में बंद रखूँगी, आपकी बात मानूँगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने प्यारे प्यारे चुन्ने मुन्ने चूज़ों और कट्टों को बचा लिया, आपका बहुत शुक्रिया। अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी कट्टो और ये प्यारे प्यारे चूज़े मुझे भी बहुत प्यारे हैं
ہم دونوں کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ پنکی اپنی امی کو پاری کرنے لگی۔ امی نے اسے بھی بہت سا پیار کیا اور دونوں ماں بیٹیاں خوش ہو گئیں اور مسکرانے لگیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی جانور پالتے ہیں تو وہ ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کا بہت سا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بے زبان ہوتے ہیں، یہ اپنا دکھ اور تکلیف ہمیں نہیں بتا سکتے۔ اس بات کا ہمیں خود خیال رکھنا ہوتا ہے، انہیں ہر تکلیف اور مصیبت سے بچانا ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں کوئی بڑے کہتے ہیں، امی ابو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو ہمیں ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ تو پھر ملیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو ایسی بہت سی کہانیاں دیکھنا اور سننا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔